दुनिया भर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ हावी है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे 10 ऐसी बीमारियां जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक थी। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन, मेरे चैनल एएम के फैक्ट में आपका स्वागत है। आज दुनिया भर में इससे संक्रमित की संख्या लगभग 1 करोड़ 34 लाख पहुंच गई है। अब तक करीब 5,77,000 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के बाद यूरोप और अमेरिका इससे सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई है। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल रहे हैं। इन बीमारियों ने लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी वैश्विक महामारियों के बारे में जिन्होंने लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी छीन ली थी। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी 1918 से 1919 में आई थी। इन बीमारियों से लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। किसी भी महामारी में इतनी जानें नहीं गई थी जितनी कि 1918 में 1919 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में गई थी। दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इन बीमारियों से होने वाली तबाही से कई शहरों का नामो निशान मिट गया है। ये फोटो सन 1918 में लॉरेंस मास, कैलिफोर्निया में अमेरिका में लिया गया था, जहां टेंटों के बाहर ताज़ी हवा में इलाज के दौरान नर्सें स्पेनिश इन्फ्लुएंजा महामारी का शिकार लोगों की देखभाल करती हैं। इन बीमारियों से लगभग 50 वर्ष से कम तक के वयस्कों की मृत्यु दर ज़्यादा थी। ये बीमारी स्पेन में फैली थी, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। भारत में ही करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। द ब्लैक डेथ प्लेग, ये बीमारी 1346 से 1393 तक रही थी। इससे मरने वालों की संख्या 7.5 करोड़ से 20 करोड़ थी। ये बीमारी यूरोप में तेजी से फैली, फिर अफ्रीका और एशिया के देशों में इससे चपेट में आ गई थी। ये बीमारी चूहों से फैली थी, फिर चूहों से इंसानों में और दूसरे देशों में ये बीमारी जहाज़ों के द्वारा गई थी, जहाँ चूहों का होना आम बात है। फ्लू, ये बीमारी 1918 में आई थी। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या लगभग 2 से 5 करोड़ थी। ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसमें चपेट में आ गए थे। इस बीमारी की खास बात ये थी कि ये स्वस्थ युवाओं की जान ले रहा था। HIV एड्स, ये बीमारी दुनिया भर में 1976 से अब तक चली आ रही है। इस बीमारी से लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस बीमारी की शुरुआत अफ्रीका देश कांगो से हुई थी। आज भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। इसका इलाज अभी तक नहीं हुआ। जस्टिन प्लेग, ये बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। करीब 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ लोगों की इस बीमारी की चपेट में आ गए थे, लेकिन ये आज तक पता नहीं चला कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एंटोनाइन प्लेग, ये बीमारी 165 में फैली थी। ये बीमारी एशिया, मिस्र, यूनान, ग्रीस और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया था। इस बीमारी को ग्लेन नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी से लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे। एशियन फ्लू, ये 1956 से 1958 में फैली थी। ये एशियन फ्लू द ग्रेट एंका फ्लू, जो कि H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत सन 1956 के मध्य हुई थी। दोस्तों, ये बीमारी 1956 तक फैली रही थी और इस बीमारी की चपेट में सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका आ गए थे। इस बीमारी से लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से अमेरिका के 59,800 लोग मारे गए थे। हांगकांग फ्लू, इस दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू का नाम दिया गया था। इस बीमारी का कारण H3N2 कीटाणु था, जिससे 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बीमारी की चपेट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका आ गए थे। तब हांगकांग के 5 लाख लोग मारे गए थे, यानी 15% आबादी मौत की मुंह की चपेट में आ गए थे। फ्लू 1879 से 1890 तक फैली थी। इस बीमारी से 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बीमारी की शुरुआत में एशियाई फ्लू, रूसी फ्लू नाम दिया गया था। ये बीमारी H2N2 कीटाणु से फैली थी। इस बीमारी की चपेट में कनाडा, ग्रीनलैंड और बाद में पूरी दुनिया चपेट में आ गई थी। हैजा, ये बीमारी की शुरुआत 1910 में हुई थी। इस बीमारी से लगभग भारत में 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बीमारी की चपेट में अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आ गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मस्त फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।